अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप फिट होंगे, फाइन होंगे। समर केयर रिजीम आजकल हमारी स्किन की चल रही है। मैंने आपके साथ शेयर किया था समर के लिए आपका अंडर आई सीरम। सिर्फ समर के लिए अभी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समर्स चल रहे हैं, नहीं तो वो सीरम आपका ऑल ईयर राउंडर है। आपके पास कोई समझ नहीं आपको आती कि आप कौन सा अंडर आई सीरम लें, कौन सा सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो दैट सीरम इज़ एन एंड। इसके अलावा आपको अब किसी भी सीरम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अंडर आई के लिए उस सीरम के अलावा आपने क्या करना है, सिर्फ वो जो आपने अपनी रात के टाइम जो आपने रेटानॉल ज़रूर यूज़ करनी है, उस रेटानॉल को यूज़ करने के बाद एक आधे मटर के दाने जितनी रेटानॉल लेके उसमें आपने यूज़ करना है 1 इंच मॉइस्चराइज़र मिक्स करके आपने अंडर आई एरिया पे टैप करना है। तो ये आपने अगर अंडर आई रिजीम जारी रखी, मेरा कैफीन DIY कैफीन अंडर आई सीरम और ये रेटानॉल को अंडर आई पे अप्लाई करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, वीक में सिर्फ 2 टाइम्स आपने ये अंडर आई पे अप्लाई करना है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप 50 साल के भी हैं तो आपकी अंडर आई फ्रेश होंगी, प्लम्प अप होंगी, ग्लोन अप होंगी, ये तो गारंटी है, ठीक है। जब आपने अंडर आई सीरम की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखें, उसे बनाएं और उसको अपने रिजीम में ऐड करें। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है आपकी मॉइस्चराइज़र। समर्स में कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो बम्प्स निकल रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, क्योंकि स्किन हुई हुई है सेंसिटिव। अच्छा, अगर सेंसिटिव स्किन नहीं भी है, स्किन ऑयली है, तो फिर भी ये जो मैं मॉइस्चराइज़र बनाने जा रही हूँ, ये आपका ऑल राउंडर मॉइस्चराइज़र है। इसे सर्दियों में बनाएं, इसे गर्मियों में बनाएं, ये हर स्किन को सूट करता है, ठीक है। तो किसी भी मॉइस्चराइज़र को फिर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा जेल, एलोवेरा जेल। अगर आप घर वाले लेंगे, पौधे की लेंगे, तो फिर आपको ये थोड़ी क्वांटिटीज़ में बनाना है और इसको हफ्ते में विद इन वीक 10 दिन आपने यूज़ करके फिर न्यू बैच बनाना है। अच्छा, आके रख लूँ और मुझे 2-4 महीने कोई ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैंने जिन लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर किया उनके तो आई थिंक तो चौथे पाँचवें बैचेस बन रहे हैं। तो अगेन मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आपने मेरी रेमेडीज़ को हल्का नहीं लेना, ठीक है, बिल्कुल हल्का नहीं लेना। आपने इनको बनाना है, लगाना है और फिर मुझे सिर्फ आपने तारीफ करनी है, ठीक है। तो मैं ओवर नहीं हो रही, मैं सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस दे रही हूँ कि यूज़ देम, दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो सबसे पहले हम जो अपना मॉइस्चराइज़र बनाने लगे हैं, एलोवेरा हाइड्रेशन है। एलोवेरा आपको सन की जो टैनिंग है उससे आपकी स्किन को वो रिमूव करेगा, आपकी स्किन को प्लम्प करेगा, हाइड्रेट करेगा। एलोवेरा एक न्यूट्रिशंस का, आपकी स्किन के लिए एक एंटी एजिंग न्यूट्रिशंस का ख़जाना है, ठीक है। तो बस इसकी ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि हर ही रेमेडी में एलोवेरा जा रही होती है। 2 टीस्पून एलोवेरा जेल मैं अपने इस बोल में ऐड करने लगी हूँ। अच्छा, अब आप लोग, मैं मॉइस्चराइज़र आप लोगों को मैं बता रही हूँ और अंडर आई सीरम मैं आपको बता चुकी हूँ। समर का DIY फेस वॉश मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने इस टाइम उसी फेस वॉश से सिर्फ अपना फेस वॉश किया है। अगर आप लोगों ने वो फेस वॉश अभी तक नहीं बनाया तो जल्दी बनाएं, किसका वेट है जी। ये 1 स्पून ऑफ एलोवेरा और ये आ गया 2 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। 2 टीस्पून एलोवेरा जेल हमने ले ली। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर बेस्ट टोनर है, पोर्स को टाइट करता है, टोन करता है, ऑलमोस्ट हर स्किन को ये सूट कर सकता है। अच्छा, आप में से कोई भी अगर ऐसा बंदा है जिसको मे बी कोई एक इंग्रेडिएंट मेरे मॉइस्चराइज़र का सूट नहीं करता, फिर भी आपने ये मॉइस्चराइज़र बनाना। एट टाइम्स अगर एक सिंगल इंग्रेडिएंट आपकी स्किन पे कोई हार्श इफेक्ट देता है, तो जब आप उसका एक ब्लेंड बना लेते हैं तो अब वो आपकी स्किन को सूट कर जाता है। तो आपने सिर्फ ये देख के कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये मेरी स्किन में इसमें से एक चीज़ सूट नहीं करती तो शायद मैं उसे स्किप कर दूं या मैं ये ना बनाऊं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने इसको लाजमी बनाना है और लगाना है वेरी लाइट ऑन पॉकेट। हाथों पे लगाएं, मुंह पे लगाएं, नेक को तो भूलें ही ना, इवन कि अपने फ्रंट के चेस्ट एरिया को भी ना भूलें। अपने पाँव पे अच्छे से लगाएं। हर किस्म के आपकी अगर जो है स्किन पे कोई एज स्पॉट्स आ रहे हैं, टैनिंग स्पॉट्स आ रहे हैं, ये जो मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट मैं आपको बताने लगी हूँ ये आपको उन सबसे निजात देने वाला है। तो ज़्यादा बातें किए बगैर जो हमारा 2 टीस्पून ऑफ एलोवेरा थी, इसमें हम
ऐड करेंगे ओनली 1 टीस्पून ऑफ रोज़ वाटर। येलो और रोज़ वाटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर जो थर्ड इंग्रेडिएंट डालेंगे वो हम डालेंगे हाइलुरोनिक एसिड, नहीं उसकी बहन, मेरा फेवरेट ग्लिसरीन। जी, वेजिटेबल ग्लिसरीन ले लें। ग्लिसरीन जो है अगेन एक तो ये इसको प्रिजर्व करेगा इस मॉइस्चराइज़र को, दूसरा ये आपकी स्किन पे मॉइस्चराइज़र को लाएगा। जैसे आजकल बहुत ड्राई इन्वायरमेंट है। अच्छा, सिर्फ आपने ये करना है कि बहुत जब नमी वाला वेदर आएगा तो आपने ये मॉइस्चराइज़र दिन में 2 दफ़ा लगाने की बजाय सिर्फ 1 दफ़ा कर देना है, क्योंकि मे बी अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली करे, क्योंकि ये आसपास का मॉइस्चराइज़र भी आपकी स्किन में लाएगा। ठीक है, तो हाफ टी स्पून बिल्कुल लेवल्ड आपने ले लेनी है ग्लिसरीन। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपना फोर्थ इंग्रेडिएंट जो कि है विटामिन ई। अगेन विटामिन ई स्किन के लिए कैसा एंटीऑक्सीडेंट है। 2 एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपकी स्किन को बिल्कुल एज नहीं होने देते, और अगर अभी तक आपने उनको यूज़ नहीं करना शुरू किया तो जल्दी यूज़ करें। मैंने आपको अपना विटामिन सी सीरम बनाना सिखाया था, उस विटामिन सी में हमने विटामिन ई भी ऐड किया था। विटामिन सी बहुत बेस्ट है, लेकिन जब उसके साथ मिल जाता है विटामिन ई तो ये आपकी स्किन के लिए एक एक्सेप्शनल ब्लेंड है। इतना ब्यूटीफुल ये मॉइस्चराइज़र बना है। अच्छा, जिन लोगों के पास जो है ना, अगर मेरे पास इस टाइम नहीं है और अवेलेबल भी नहीं था ओरिजिनल, तो जिन लोगों के पास केसर मौजूद है, ज़ाफ़रान जिसे कहते हैं, तो वो अपने इस मॉइस्चराइज़र के अंदर सिर्फ 5 से 7 स्ट्रैंड्स जो है ना वो ज़ाफ़रान की डालें और आपका मॉइस्चराइज़र डन है। अच्छा, अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है, जैसे कि मेरे पास भी नहीं है, तो मैं इसको ज़ाफ़रान के बगैर ही यूज़ करने वाली हूँ। ज़ाफ़रान एक एग्ज़ॉटिक एडिशन है इसके अंदर, जो कि मज़ीद क्योंकि ज़ाफ़रान की प्रॉपर्टीज़ किसे नहीं पता। ठीक है, तो ये हमारा एक बेहतरीन किस्म का DIY समर मॉइस्चराइज़र रेडी है। और अच्छा, ये समर मॉइस्चराइज़र है, ये एक आपका बिफोर मेकअप प्राइमर है। इसको आप लगाएं। इसको लगा के आपने, और इसकी जो स्मेल है ड्यू टू रोज़ वाटर, इट्स सो ब्यूटीफुल। इसको आपने अप्लाई करना है, प्रेशर पॉइंट्स को पुश करना है। ये जो हमारा हाई चीक पॉइंट होता है ये वाला, ये हमारा ब्यूटी पॉइंट कहते हैं। आपने तमाम जगह से फेस से फिंगर्स ला के यहाँ पे प्रेस करना है। इट विल एड अल्टीमेट ग्लो टू योर फेस और एक अपलिफ्ट इफेक्ट देगा। अब इसके बाद इस मॉइस्चराइज़र को लगा के 10 मिनट के बाद आप जब मेकअप करेंगे तो वो आपका मेकअप भी, मैं आपको गारंटी करूँगी कि आराम से 12 घंटे तो स्टे करेगा इस हीट में भी। सो स्टे ट्यून्ड।